साथियों नमस्कार। जैसा कि भारतीय संविधान की क्लासेस शुरू हो गई हैं और आपको हम बता दें कि क्लासेस जो है एक प्रॉपर वे में चलाई जाएंगी। एक सीरियल से आपका कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। पूरी एक सीरीज चलाई जाएगी भारतीय संविधान की, जिसमें से एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगी कि आपकी जैसे शाम को 5 बजे क्लास होगी और उस क्लास से अगर कोई भी प्रश्न प्रीवियस ईयर पिछले 10 वर्षों में अगर पूछा गया है तो उसके 5 से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको मॉर्निंग में डाल दिए जाएंगे। तो डेली इसी तरह से क्लास होगी और ये क्लास पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए डेडिकेट है। यूपीपी बच्चों के लिए स्पेशल क्लास होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं संविधान। सबसे पहले आपको हम बताते हैं संविधान है क्या। देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि संविधान पढ़ने से पहले कि संविधान है क्या। और क्लास शुरू होने से पहले आपको हम एक चीज़ पहले क्लियर कर दें, जो हमने आप इंट्रो में बताया था कि अगर आपने अभी तक संविधान नहीं पढ़ा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। संविधान यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक आपको ले जाया जाएगा, यानी कि जीरो से हीरो आपको बना दिया जाएगा। देखिए, अब बात करते हैं संविधान है क्या। देखिए, संविधान में आप लोग जानते हैं संविधान एक किताब का स्वरूप है। संविधान एक किताब की तरह ही है। किताब में क्या होता है, कुछ पॉइंट लिखे होते हैं, कुछ नियम लिखे होते हैं। तो संविधान में हर जगह नियम लिखे हैं। कुछ हमारे नियम हैं, कुछ सरकार के नियम हैं, कुछ पुलिस के नियम हैं, कुछ राष्ट्रपति के नियम हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकार से नियमों की सूची है। तो हम ये कह सकते हैं, पहली चीज संविधान की परिभाषा अगर बात आ जाए तो परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि संविधान नियमों और उपनियमों की एक ऐसी सूची है। नियमों और उपनियमों की एक ऐसी सूची है। नियमों की एक ऐसी सूची है जिसके तहत क्या चलती है, सरकार चलती है। एक ऐसी सूची है जिसके तहत सरकार चलती है। सरकार चलती है। देखिए, नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, शायद 1 फरवरी से संभव हो पाए, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। टेक्निकल टीम अगर हमारी पूरा वर्क सही से कर पाएगी तो ज़रूर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। और बाकी आप अभी नोट्स बना सकते हैं अपने हाथ नोट बनाएंगे तो उसका कुछ अलग ही मज़ा है। अपने हाथ से नोट बनाने का मज़ा कुछ अलग ही रहता है। तो कोशिश आप लोग करें कि नोट्स अपने हाथ ही बनाएं और बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे 20-30 लेक्चर इसमें कंप्लीट हो जाएंगे, इसकी पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो संविधान की अगर बात आ जाए परिभाषा की, जैसे 1 लाइनर जो होता है क्वेश्चन, उसमें कभी परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन इस परिभाषा जानना आपके लिए ज़रूरी है कि संविधान नियमों और उपनियमों की एक ऐसी सूची है जिसके तहत सरकार चलती है। दूसरी चीज़ आपको बता दें, संविधान एक किताब के फॉर्म में होती है। संविधान एक किताब के फॉर्म में होती है, किताब ही होती है। किताब में क्या होता है, जो किताब में होता है वही संविधान की में होता है, लेकिन देखने का बोलने का नज़रिया थोड़ा अलग होता है। देखिए, जैसे कि एक किताब होती है, जो किताब का जो पहली चीज़ तो एक हर किताब में एक ऐसे लिखा जाता है कि चैप्टर वाइज पॉइंट वाइज डिवाइड किया जाता है। तो हर किताब में कुछ ना कुछ चैप्टर होते हैं, कुछ ना कुछ चैप्टर होते हैं किताब में। हर किताब में कुछ चैप्टर होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं। तो संविधान में कितने चैप्टर हैं, संविधान भी चैप्टर वाइज लिखे गए, लेकिन उनको चैप्टर नहीं कहा गया, उनको भाग कहा गया। संविधान को कई भागों में डिवाइड किया गया। अब इसमें उत्तर आता है कहीं पर 18, कहीं पर 22, कहीं पर 25। अब ये 3 संख्याएं हैं और तीनों सही हैं और स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाता है। तीनों कैसे सही होंगी, इस पर हम क्लियर करेंगे। अगर बात आ जाए कि संविधान में कितने भाग हैं, तो संविधान में भाग 18 भी हैं, 22 भी हैं, 25 भी हैं। कहाँ पे कौन सा सही होगा उसके बारे में बात करेंगे। अब एक चीज़ आपको पता होगी, जो किताब होती है, आपके पहला जब पृष्ठ देखते होंगे, किताब का जो पहला पृष्ठ होता है उसमें लिखा होता है प्रस्तावना, यानी कि इस पुस्तक में इस चीज़ के बारे में बताया गया है, इस पुस्तक में इस प्रकार का ज्ञान है, इन्होंने पुस्तक के बारे में इतना अच्छा कहा है, मतलब सब कुछ उसके बारे में पूरा एक ब्यौरा डिस्क्रिप्शन तैयार कर लिया जाता है पहले ही। तो संविधान में भी पहला जो है जो चैप्टर है वो एक प्रस्तावना जोड़ा गया। पहले प्रस्तावना है, फिर उसमें भाग हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रस्तावना। अब दूसरी बात ये बचती है कि जो प्रस्तावना है
उसके बाद में हर भाग में कुछ ना कुछ नियम लिखे हुए हैं, कुछ ना कुछ नियम है, कुछ ना कुछ पॉइंट हैं, कुछ ना कुछ बातें लिखी हैं। जैसे आपको पता ही कि संविधान में जितनी बातें हैं भी पॉइंट लिखी हुई हैं। संविधान को एक कहानी के फॉर्म में नहीं छापा गया है, उसमें केवल एक एक शॉर्ट में नियम लिखे हैं, पॉइंट लिखे हैं, जिसका विस्तार कोट करता है। ठीक है, देखिए अब नियम लिखे हुए हैं तो नियम कितने लिखे हुए हैं, तो नियम और पॉइंट उनको नहीं कहेंगे, उन्हीं को कहते हैं अनुच्छेद। जितने नियम लिखे होंगे उतने ही हम कहते हैं अनुच्छेद होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल। अब बात करते हैं अनुच्छेद कितने होते हैं। तो अनुच्छेद में दो चीज़ें हैं, या तो एक तो 395 सही होता है और एक आपका 476। अब ये भी आप सोच रहे होंगे कि दो कैसे होंगे, तो इसका भी हम क्लियर करेंगे कि कहाँ पे 395 सही होगा और कहाँ पे आपका 476 476 सही होगा। अब दूसरी बात ये बचती है, जैसे हम लोग नोट्स बनाते हैं, कुछ चैप्टर लिखते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उसमें हम चैप्टर वाइज नोट्स बनाते हैं, लेकिन अगर हमारे नोट्स में कुछ बच जाती हैं बातें, हम नहीं डाल पाते हैं, तो क्या करते हैं, हम पेपर के लास्ट पेज में कुछ नोट्स बना के लिख लेते हैं। जब हमने कोई थ्योरी लिखी, उसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसको नोट बना के हम लोग लिख लेते हैं। तो उसी प्रकार संविधान के जो 395 आर्टिकल है, 18 भाग, 22 भाग, 25 भाग हैं, इन भागों में जो बातें बच गई उनको बाद में लिख लिया गया और उन्हीं को कह दिया गया अनुसूची, उनको कह दिया गया अनुसूची। अब प्रश्न अगर आता है कि हमारे भारतीय संविधान में अनुसूची कितनी है, तो इसमें भी दो क्वेश्चन हैं, 8 और 12। इसमें देखिए आपको हम उन स्तर से बताएंगे, उस लेवल तक का बता देंगे कि आप कंफ्यूज ना हो। कहीं पर भी 18 हम बता दिए, 22 बता दिए, चले गए, तो अभी आपका क्वेश्चन आ गया 18 उसमें सही है, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। सारी चीज़ों को एक मर्ज करके चला जाएगा और प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछने का क्या स्तर रहा है, किस प्रकार से घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में, उन सभी चीज़ों को लेकर के क्लास आपकी चलेगी। अब आइए जान लेते हैं कहाँ पे 18 है, कहाँ पे 22 है, कहाँ पे 25 है। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो आपका जब संविधान बना, संविधान जब आपका बना तो जो चीज़ें संविधान बनने के टाइम थी उनको कहते हैं मूल। मूल अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि संविधान के मूल भाग कितने हैं, प्रश्न अगर आपका आ जाए कि संविधान में मूल भाग कितने हैं, तो आपके 18 हैं। मतलब जब आपका संविधान बना, जब आपका संविधान स्वीकार किया गया, जब 1950 में संविधान आपका लागू हुआ, 1949 में स्वीकार हुआ, तब आपके पास केवल और केवल 18 भाग थे, केवल और केवल 18 भाग थे। लेकिन वर्तमान में आप लोग जानते हैं कि संविधान में लगातार संशोधन होता रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं। तो वर्तमान में संविधान में 22 भाग हैं। देखिए इसी टाइम पे आपको हम एक आर्टिकल भी याद कराते चलें। देखिए 4 भाग इसमें और जोड़े गए, यानी संवैधानिक संशोधन की हुआ, तो एक आर्टिकल आप लोग याद कर लीजिए कि संविधान में जो संशोधन होता है, संविधान का संशोधन कौन से आर्टिकल के तहत होता है बताइए। संविधान का संशोधन आपका आर्टिकल 368 के तहत होता है। संवैधानिक संशोधन की बात आपका अनुच्छेद 368 करता है। ये अनुच्छेद आप लोग याद कर लीजिए, डेली आपको 4-5 अनुच्छेद याद कराए जाएंगे। ये अनुच्छेद आप याद कर लीजिए कि संविधान में संशोधन आपका आर्टिकल 368 के तहत होता है। अब देखिए भाग जब हमारा संविधान स्वीकार हुआ था तो वो हमारे पास 18 थे, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट टाइम पे 22 भाग हैं। और आपको एक चीज़ बता दें कि हमारे संविधान में 23 नंबर का कोई भाग अभी तक नहीं है। हमारे संविधान में 23 नंबर का कोई भाग नहीं है। अब प्रश्न यहाँ उठ जाता है कि अगर 23 नंबर का भाग नहीं है तो ऑप्शन में 25 आ जाता है, ये कैसे सही हो जाता है। देखिए उसके लिए आपको बता दें, जैसे आपने पढ़ा होगा भाग 4, उसके अंदर बन गया भाग 4 का का, भाग 4 का खा, यानी कि उसी में का खा या ए बी करके इसके सम क्लॉज बना दिए गए। सम क्लॉज बनाने की वजह से 3 भाग और बढ़ गए, यानी कि अगर काउंटिंग में देखा जाए, गिनती में अगर भाग गिने जाए तो हमारे पास 25 भाग हैं। अगर काउंटिंग में एक एक भाग काउंट किया जाए तो हमारे पास 25 भाग हैं, लेकिन नंबरिंग की अगर बात की जाए तो 23 नंबर का हमारे पास कोई भाग नहीं, हमारे पास केवल 22 भाग ही हैं।
मूल भाग की अगर बात की जाए तो हमारे पास जब संविधान स्वीकारा गया था, बना था, तब हमारे पास केवल 18 भाग थे, 3 डिजिट हैं। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो क्रिएट करता है वो ये दोनों क्रिएट करते हैं, 22 और 25, ये दोनों कन्फ्यूज करते हैं कि कहीं पर 25 सही होता है, कहीं 22। पूछ लिया वर्तमान में कितने भाग हैं, तो आप 25 करेंगे कि 22 करेंगे। देखिए पहली चीज़ तो ये एकदम असंभव है कि दोनों आएंगे, ऑप्शन में एक ही आएगा, 25 आएगा वो भी सही माना जाएगा, 22 आएगा वो भी सही माना जाएगा। लेकिन इन केस मान लो बाय लक अगर आपके ऑप्शन में दोनों आ जाएं, तो जो रूल्स कहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का, रूल्स ये है कि आपका जो ऑप्शन पहले आएगा, मान लीजिए ए पर ये है, बी पर ये है, तो आपका ये सही माना जाएगा, और अगर ये ए पर है, ये डी पर है, तो ये सही माना जाएगा। जो आपका पहले ऑप्शन में होगा वही सही माना जाएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्टिकल की, अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद में भी 2 काउंटिंग है, आपका एक है 395 और एक है 476। 476 प्लस भी है, बढ़ते जा रहे हैं, बाकी और भी बढ़े हैं आर्टिकल। देखिए आपको बता दें, आर्टिकल में भी आपका 395, जब आपका संविधान बना था तब आपके पास 395 अनुच्छेद थे, और अभी भी वर्तमान में आपके पास 395 अनुच्छेद ही हैं। कहीं पर भी अगर हमें आप 396 नंबर का अनुच्छेद हो दिखा दें, तो अब प्रश्न ये उठता है कि अगर 396 नंबर का कोई अनुच्छेद नहीं, 476 कैसे हो गया। तो जैसे हमने आपको भाग में बताया कि सम क्लॉज बने हैं, उसी प्रकार जैसे आपका आर्टिकल 21 है, 21 में आपकी दैहिक स्वतंत्रता है, और 21A में आपका जोड़ दिया गया शिक्षा का अधिकार, जो कि 2002 में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। तो यानी इसी में सम क्लॉज के चलते इनमें भी जो है 2 सही हो जाते हैं, 476 भी सही है और 395 भी सही है। अगर काउंटिंग की बात करें तो आपका 476 प्लस होगा, अगर बात करें नंबरिंग की तो आपके 395 आर्टिकल 395 अनुच्छेद ही हैं। सही करने का ऑप्शन में जो आएगा दोनों सही माने जाएंगे, और अगर दोनों इन केस अगर दोनों आ जाते हैं, रेयर केस में ऐसा होता है, अगर दोनों आ जाएं तो जो पहले होगा वही सही माना जाएगा। क्योंकि पहले प्रश्न अगर आप उठा के आप देख लें तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने कर रखी हैं। तो आपको बता दें 396 नंबर का कोई आर्टिकल नहीं है, लेकिन जो सम क्लॉज बने हैं अगर काउंटिंग की जाए तो उसके हिसाब से आर्टिकल ज़्यादा है, क्योंकि सम क्लॉज बहुत जुड़ चुके हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं अनुसूची। अनुसूची में भी 2 काउंटिंग है, अनुसूची 8 है और अनुसूची 12 भी है। देखिए इसमें कोई सम क्लॉज वाला लफड़ा नहीं है, इसमें केवल 2 चीज़ याद रखना। अगर प्रश्न में आता है कि मूल अनुसूची कितनी है, मूल अनुसूची यानी कि जो हमारा संविधान जब बना 1950 में, तब हमारे पास कितनी अनुसूची थी, तब 8 थी, और वर्तमान में हमारे पास कितनी है, तो वर्तमान में हमारे पास 12 हैं, 4 अनुसूची बढ़ी हैं। जिसको याद करने की ट्रिक भी है, टीएस ऑफ द ओल्ड पीएम, उसको भी आपको हम शेयर कर देंगे। और उम्मीद करते हैं ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप अनुच्छेद और भाग और अनुसूची इन तीनों चीज़ों में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर लें, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप जरूर तैयार कर लें। बाकी छोटे छोटे वीडियो में छोटी छोटी जानकारी देते रहेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और जैसे ही डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था हो जाती है आपकी क्लासें प्रॉपर वे में स्टार्ट करा दी जाएंगी। बाकी संविधान इसी तरह चलता रहेगा और उस लेवल से पढ़ाया जाएगा। मैंने फिर से बता रहा हूँ कि अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 0 लेवल से हाई लेवल तक बताई जाएगी, एक एक पॉइंट कवर्ड किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल पे अगर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।